अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा, हम मौज़ूआती मुतालिया पढ़ रहे हैं। उसमें से आज हम पढ़ेंगे आइली ज़िंदगी, पेज नंबर 72। आइली ज़िंदगी, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम पढ़ते हैं हिस्सा अव्वल। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। ख़ानदानी ज़िंदगी क्या है? जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ हम जिस ख़ानदान में रहते हैं वही हमारा रहन सहन, वही तरीक़ाकार होता है जो माशरे के उस ख़ानदान के लोगों का होता है। इंसान पैदाइश से मौत तक सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान में गुजारता है। ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे से मुंसलिक रहते हैं। ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद, यानी ये ख़ानदान में कौन होता है? माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, औलाद, जो भी आपस में एक घर में रह रहे हैं, उनमें से हर एक का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। इंसानी तमद्दन की इब्तदा भी ख़ानदानी निज़ाम से ही हुई और इसकी बका के लिए इसका क़याम ज़रूरी है। यानी इंसानी तमद्दन की बका के लिए ख़ानदानी निज़ाम का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। गोया ख़ानदान मुआशरे का बुनियादी जुज़ है, यानी मुआशरा बनाने के लिए जो अहम अज्जा हैं उसमें से ख़ानदान एक अहम जुज़ है और मुआशरे के असरात ख़ानदान पर भी मुरतब होते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर लाजमी मुरतब होते हैं। मुआशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द और औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी पर है। इस पाकीज़गी के मुतासर होने से पेचीदगियाँ पैदा होने के साथ साथ HIV यानी एड्स जैसे मुहलिक अमराज पैदा होते हैं। यानी अल्लाह ने ख़ानदानी निज़ाम का जो पाकीज़ा आइली निज़ाम कायम किया है, अगर इंसान उसको छोड़ देता है तो माशरे में भी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं और उन पेचीदगियों के साथ साथ HIV यानी एड्स जैसे मुहलिक अमराज पैदा होते हैं। क्योंकि जब भी इंसान अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को तोड़ता है तो वो यकीनन अपना और माशरे का नुकसान करता है। इसीलिए इस्लाम ने अल्लाह की कायम की हुई हदूद पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है। यानी अल्लाह के कवानीन मानने में इंसान का ही फ़ायदा है। कवानीन तोड़ने से इंसान और माशरे दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए तो इस्लाम ने अल्लाह की कायम की हुई हदूद पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है। इस पर अमल ना करने की सूरत में मुआशरे की शराज़ाबंदी नामुमकिन है। अगर हम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को तोड़ते हैं तो मुआशरा कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकता और मुआशरा इंतशार से नहीं बच सकता। लिहाजा ज़रूरी क्या है कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन का एहतराम करें और उन पर सख्ती से अमल करें। ज़ौजैन का बाहमी ताल्लुक। ज़ौजैन मीन मियाँ बीवी। मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक से मुआशरे की बुनियाद मजबूत होती है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं हम सब। वजाला मिनहा ज़ौजहा, और उससे उसी का जोड़ा बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। फिर देखें, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह वही तो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वजाला मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया। लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उन्हीं से हज़रत हव्वा को बनाया और इसी से मुआशरा जो है आगे मज़ीद तश्कील पाता गया। इस तरह निकाह एक जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की जायज़ बुनियाद फ्राहम करता है। निकाह जो है आइली ज़िंदगी की बुनियाद है, जिसके नतीजे में पाकीज़ा ताल्लुकात वजूद में आते हैं। मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है।
فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی آئلی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ نکاح، اور جس نے نکاح نہ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے۔ رشتہ ازدواج یعنی میاں بیوی کے رشتے کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی محفوظ یا قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے دونوں محسن یعنی ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غمگسار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہوئے جب نکاح کے رشتے میں میاں بیوی کا یہ بندھن بن جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت اور بے لوث اور غمگسار ہو جاتے ہیں، اور مشکلات و مسائل کے حل کے لیے دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دونوں مل کر گھر کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو یکسوئی نصیب ہوگی۔ سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کو استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان یعنی جب دونوں مل کر ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے مسائل کو شیئر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے اور خوبصورت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جب بچے عطا کرتا ہے تو گھر میں پھولوں جیسے بچے آنے سے گھر کا ماحول مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، اور والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں، یعنی یہ پھولوں جو آنگن میں پھولوں جیسے بچے والدین کے تعلق کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام کا زمزم موجزن ہو جاتا ہے اور گھر واقعہ ہی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لیے جو بہترین طریقہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ عقد نکاح، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد کو نیست و نابود کر دیا جائے، یعنی اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے تو معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں تو معاشرہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے، یعنی معاشرے کو انتشار سے بچانا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت کا تعلق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم،
کہ उसने तुम्हारी ही जानों में से अजवाजन तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए लितस्कुनु इलैहा ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। फिर देखें वमिन आयातिही और अल्लाह की निशानियों में से है खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजन कि उसने तुम्हारी ही जानों में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए लितास्कुनु इलैहा ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। किनके दरमियान? मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और रहमत अल्लाह ताला ने पैदा की है ताकि घर में सुकून हो, घर में इत्मीनान हो, घर के मसाइल हल करने में एक दूसरे के लिए मावन साबित हों। गोया शोहर और बीवी का ताल्लुक एक तरफ तो जिबिल्लत की तस्कीन का बास है और दूसरी तरफ बाहमी मोहब्बत एतमाद और रहमत का एक रिश्ता इनके दरमियान पैदा करता है। यानी ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इनमें रहमत और इनमें एतमाद और मोहब्बत डाली। दोनों रूहानी ताल्लुक की बिना पर शाहराहे हयात में एक दूसरे के हम सफर होते हैं। शाहराहे हयात यानी जिंदगी का जो रास्ता है, दोनों मियाँ बीवी इसमें एक दूसरे के हम सफर होते हैं और एक मुकद्दस मुआहदे के तहत एक दूसरे के मनसो गमख्वार हैं। मुकद्दस मुआहदा कौन सा है? निकाह का। और उस निकाह की वजह से दोनों एक दूसरे के मनसो गमख्वार होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुनसफाना हकूक मुकर्रर किए हैं। यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के लिए अल्लाह ने दोनों के हकूक व फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ताला का फरमान है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ और इस तरह इन औरतों के हकूक हैं जिस तरह इनके फ़राइज़ हैं रिवाज के मुताबिक। यानी मियाँ बीवी के हकूक अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिए हैं। जो बीवी के हकूक होंगे वो मर्द के फ़राइज़ हैं, जो मर्द के फ़राइज़ हैं वो और बीवी के हकूक होंगे। यानी दोनों के हकूक व फ़राइज़ अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं और मुनसफाना। तो ये था हमारा आइली ज़िंदगी का फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने आइली ज़िंदगी की अहमियत और अक़्द निकाह के बारे में पढ़ा है। सेकंड टॉपिक इसका होगा ज़ौजैन के हकूक व फ़राइज़ यानी मियाँ बीवी के क्या हकूक हैं, बीवी के क्या हकूक हैं और बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, मर्द के क्या हकूक हैं और मर्द के क्या फ़राइज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पेज नंबर 73 से ज़ौजैन के हकूक व फ़राइज़ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।